हाय, वेलकम टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ करियर काउंसलिंग के लिए जुड़े हुए हैं। जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ई बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट दासा काउंसलिंग के लिए। इट इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट इफ़ यू वांट ऑल द दासा कट ऑफ्स फॉर सी आई डब्ल्यू जी एंड नॉन सी आई डब्ल्यू जी। तो दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, you can download it. We are career counseling partners for test prep card for NRI students as well. So if you have any doubts, you can give your like your name and your phone number or your email ID in the description below, and test prep card will contact you. In this video, we will be looking into Triple IT Hyderabad. We'll be looking for NRI students cutoffs, and हम लोग also जो Indian students है, we'll be looking at your cutoffs from two perspectives, that is जेई मेन के थ्रू कितना आने वाला है और यूजी डबल ई के थ्रू कितना आने वाला है। इस कॉलेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। So before starting, let me just tell you ki about little about myself. So my name is Sagar Anand, and I have done BTech from VIT University, and I have done MS from Technical University of Dresden. And by profession, I am a career counselor, and I am also MBTI certified in personality assessment. लोगों को समझने में मेरा एक्सपर्टीज है। ओवरऑल रिपोर्ट देखो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद रिव्यू करने का यही मतलब है कि हम इसे अच्छा बुरा कहने का हम कोई आई डोंट थिंक सो वी हैव दैट कैपेसिटी टू से अच्छा बुरा है कि नहीं है। तो ये टॉप मतलब इंडिया के टॉप कॉलेजेस के साथ रैंक करता है। इसके प्लेसमेंट्स आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई के टक्कर के हैं। इनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। तो एक बार इसको देख लेते हैं ध्यान से, किनको यहाँ मिल रहा है, किस तरह के बेंट ऑफ माइंड से यहाँ जाएंगे और क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नंबर वन तो ये आता ही है कि जब आपको एनआईटी मिल रहा होता है तो जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, बिहार के स्टूडेंट्स हैं या राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी, अगर वो आईटी सेक्टर से नहीं हैं या एजुकेशन फील्ड से नहीं हैं, तो ज़्यादातर वो ये कहते हैं कि आप एनआईटी की तरफ ही जाओ क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तरफ मत जाओ क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट तो आता ही है। दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना या आंध्रा से ही बना था, अब जाके ये प्राइवेट हो गया है। बट ओवरऑल जब आप इसे कंपेयर करोगे तो ये एनआईटीज के ऊपर चला जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी। बट ऑन द नेगेटिव साइड ये थोड़ा महंगा है। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश्ड है 1998 का। तो इसे ऑलमोस्ट अब 25 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, 25 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। डिसिप्लिन की इधर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिसिप्लिन इसका इतने अच्छे बच्चे आ रहे हैं क्योंकि डिसिप्लिन का कोई खास मतलब नहीं है। अगेन अब रैंक एनआईआरएफ की रैंक में ये क्यों नहीं है? अगेन बहुत छोटा कॉलेज है, बहुत छोटा कॉलेज है, और जहाँ पे जो छोटा कॉलेज होता है वो रैंक में नहीं आता है। मुझे पता भी नहीं अगर कभी ये रैंक में आया है कि नहीं आया। इसमें रैंक में ये नहीं भी आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि रैंक डेटा बेस्ड होती है और केवल हाई पैकेजेस से नहीं होता ये वाली रैंक में। ये भी देखते हैं कि कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इनकी कैपेसिटी मुश्किल से 200 स्टूडेंट्स के आसपास की है फॉर बीटेक एंड फॉर बीटेक प्लस द एमएस डुअल बाय रिसर्च। सो अराउंड 200 के आसपास। ये तो बहुत कम है कंपेयर टू एनआईटीज। ऑल्सो ये 1/3 है एनआईटी का, ये ऑलमोस्ट 1/3 है एनआईटी का, जबकि एनआईटीज 600 के आसपास लेता है। तो क्योंकि कम बच्चे हैं इसलिए इनके को मार्क्स कम मिलते हैं। फीस इनकी ओवरऑल 4 लाख है इंक्लूडिंग हॉस्टल, सो दैट इज नियरली 16 lakhs। सो इफ यू कंपेयर इट टू एनआईटी, सो एनआईटी जो पड़ेगा आपको दैट विल नियरली, सारे एनआईटीज नहीं बट मोस्टली एनआईटीज आपको 10 लाख के आसपास पड़ेंगे। और अगर आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल रहा होगा, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल रहा होगा तो वो भी इसके टक्कर में आएगा, टक्कर में आएगा। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी आपको वही 10 लाख के आसपास पड़ रहा होगा। तो ये जो 6 lakhs आप दे रहे हो, इज इट वर्थ इट और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। प्लेसमेंट एंड रिसर्च ओवरऑल अगर इसके देखें तो दैट इज द बेस्ट इन इंडिया फॉर कंप्यूटर साइंस, स्पेसिफिकली फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स जो CIWG के हैं। कंप्यूटर साइंस अगर आपको पढ़ना है, दिस इज द कॉलेज फॉर यू, दैट इज द बेस्ट कॉलेज फॉर यू कंपेयर टू एनी एनआईटीज। बिकॉज मोस्टली जो एनआरआई कैंडिडेट्स हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, दे आर सेइंग कि हमें एमएस करने यूएस जाना है या यूके जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या सिंगापुर जाना है। दिस विल गिव यू द एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च कि अभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी रिसर्च क्या हो रही है, दैट विल रियली हेल्प यू इन योर एमएस। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर यू। कट ऑफ्स इनके 3 तरह से हैं। सैट एनआरआई के लिए होता है,
यूजी डबल ई है और जेई मेंस है। फैकल्टी इनकी टू गुड है और ये चूज ओवर एनआईटी फॉर फैकल्टी, अगर आप पढ़ाई के हिसाब से देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको चूज कर सकते हो, बट इनकी फीस ऑलमोस्ट डबल है। तो एक बार इनका नजर डाल लेते हैं फटाफट। तो यार इनका अगर आप देखोगे यूजी कोर्स के लिए तो 114 बच्चे हैं, उनमें से 106 का हो गया है, तो नियरली वही 95% प्लेसमेंट है, तो बहुत हाई है। 19 lakhs का मीडियन है, मीडियन। तो अगर आप आईआईटी का भी देखोगे ना, आईआईटी का सीएस का केवल देखोगे और आईआईटी बॉम्बे वगैरह का सीएस का देखोगे तो इनका एवरेज होता है, एवरेज इनका होता है 18 से 20 लाख और इनका मीडियन 19 लाख है। तो ये पार कर गए हैं, आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट्स को भी ये पार कर गए हैं। ठीक है, अगर आप इनका डुअल डिग्री देखोगे, जो 5 years के कोर्स ये लोग देते हैं, 3-4 अलग अलग कोर्सेज हैं इनके, उसमें भी ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट ही है और 22 लाख का 22 lakhs का इनका मीडियन है। और ये टॉप नॉच कंपनीज हैं विच आर नॉट जस्ट कमर्शियल कंपनीज लाइक फेसबुक गूगल, इस तरह से नहीं है। दे आर लाइक इनटू रियली, वो जो गूगल को दे रहा होगा हेल्प, वो उस तरह की कंपनी है कि गूगल भी जिनसे काम ले रहा होगा, ये उस तरह की हार्डकोर कंपनी है, क्योंकि गूगल हर चीज टेक्नोलॉजिकली खुद नहीं डेवलप करता, मेंटेन करता है वो, लेकिन हर चीज बहुत से प्रोडक्ट्स वो खुद नहीं डेवलप करता। ये उसके भी अंदर की कंपनीज यहाँ पे आ रही होंगी, तो जरूर आपको ये देखना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ किस तरह की प्रोफाइल कंपनीज आ रही हैं, इंडिया की, बाहर की टॉप नॉच कंपनीज आएंगी। नॉट कि वो बहुत ज्यादा मतलब गूगल से बड़ी कंपनी है, हमें वो नहीं देखना, जिस तरह का वो काम कर रही है दैट इज एक्चुअली मोर एडवांस्ड देन गूगल इटसेल्फ, आपको वैसी कंपनी भी मिल जाएंगी यहाँ पे। पीजी भी इनका बहुत अच्छा है, 141 बच्चों में से 136 बच्चों का हो रहा है और 16 lakhs का इनका मीडियन है। सो दिस इज रियली रियली गुड। अगर आप इनका खुद का डेटा भी देखोगे तो सीएससी में देखो 85 बच्चे, सबका प्लेसमेंट ठीक है हो रहा है, हाईएस्ट पैकेजेस भी बहुत हाई हैं और लोएस्ट पैकेजेस भी देखिए सही है। और इनका एवरेज देखो, यहाँ पे एवरेज इनका आईआईटी बॉम्बे को भी क्रॉस कर गया है। ठीक है, अब एकदम मैं एग्जैक्ट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये आईआईटी बॉम्बे को क्रॉस कर रहा है, जहां पे आपको आईआईटी एडवांस क्रैक करके जाना है। सो फॉर एनी एनआरआई स्टूडेंट, आईआईटी एडवांस इज गोना बी इज विल बी वेरी डिफिकल्ट। जेई मेंस इज आल्सो विल बी वेरी डिफिकल्ट। एंड इफ यू वांट, आप डाउनलोड करके नीचे से देख लो जो कट ऑफ्स रहे हैं, आप ई बुक जो है डाउनलोड करके देख लो, आप टेस्ट पेट में बात करके देख लो कि कितनी मेहनत पड़ेगी। वहीं एनआरआई स्टूडेंट को यहाँ पे सैट के थ्रू एडमिशन मिल जा रहा है अभी भी, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ट्राई फॉर दिस। ठीक है, तो बाकी एमएस वाई रिसर्च भी आप देखोगे तो इनके एवरेज पैकेजेस काफी ज्यादा अच्छे हैं यार, काफी ज्यादा अच्छे हैं। आईआईटीज को टच कर रहे हैं, एनआईटीज, टॉप एनआईटीज को आराम से सीएस डिपार्टमेंट में टच कर रहे हैं। उनका एवरेज 17-18 होता है, आईआईटी बॉम्बे का 18-20 होता है, 22 ले लो, थोड़ा सा और ऊपर ले लो, लेकिन ये तो 30-24 जा रहा है सीधे। बच्चे कम है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो आईआईटी से, टॉप आईआईटी से टक्कर का कॉलेज है, डेफिनेटली है। ठीक है, प्रोफेसर्स एक बार ध्यान दो, इनका पीएचडी इंपीरियल कॉलेज से, ठीक है, पीएचडी सऊदी से, इनके आप ये टॉपिक्स भी देखो कितने सही सही टॉपिक्स हैं इनके। पीएचडी आईआईटी बॉम्बे से, पीएचडी जेएनयू से, पीएचडी खड़गपुर से, पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कटिंग एज रिसर्च इस वक्त ट्रिपल आईटी हैदराबाद में हो रही है। आईआईटीज में देखो जो कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं रिसर्च के हिसाब में है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा कमर्शियल रिसर्च में चला जाता है। ठीक है, टेक्निकल इन द सेंस नॉन टेक्निकल कुछ नया ढूंढ रहे हैं जिसका शायद हम एप्लीकेशन भी अभी नहीं समझ रहे, उस तरह की रिसर्च में कभी कभी नहीं जाते वो, क्योंकि ग्रांट्स नहीं आ रहे होते। ठीक है, वो लोग ज्यादातर उधर की तरफ चले जाते हैं। ये इस तरह का है, मतलब एकदम आईआईएससी वाला रिसर्च यहाँ पे हो रहा है कि हमें नहीं मतलब कि उसका एप्लीकेशन अभी क्या है, होगा कि नहीं होगा, आने वाले 100 साल में एप्लीकेशन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये उस लेवल का उतना एडवांस रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे भी, इनके टॉपिक्स भी अगर आप देखोगे तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स सबसे एडवांस रिसर्च है इस वक्त बीटेक के, मतलब सॉरी सीएस के अंदर। मतलब कि सोशियो लिंग्विस्टिक की मतलब कुछ भी जो चीज है आप अगर दे रहे हो तो पढ़ लिया जाए ब्लाइंड पीपल के लिए, मतलब काफी अच्छी रिसर्च है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे इनकी स्पीच प्रोसेसिंग इन इन इमोशन कंडीशन, पैथोलॉजिकल स्पीच प्रोसेसिंग, स्पीच मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, हाई एंड रिसर्च। मतलब पैथोलॉजिकल स्पीच प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा रिसर्च टॉपिक है, सबसे एडवांस रिसर्च टॉपिक है इस वक्त। इवन इमेज प्रोसेसिंग भी बहुत ज्यादा
वो है रिसर्च टॉपिक बहुत ज़्यादा एडवांस। यहाँ पे फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ स्मार्ट सिटी रिसर्च, आईओटी का रिलेटेड हो गया ये। जैसे कि उसका एक स्मॉलर एग्जांपल होगा हमारा होम, जो हम घर में इलेक्ट्रॉनिक्स से लगाते हैं, होम क्या कहते हैं उसे, मतलब हम मोबाइल से सारा घर को कनेक्ट कर ले, रिलायंस ने भी वो कमर्शियल प्रोडक्ट निकाला है, ये वो है, बहुत एडवांस है ये, ठीक है। इसके आगे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, चलो ठीक है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेसी, देखो रिसर्च इनकी पीएचडी यहाँ से, अगेन इनके साथ काम करोगे, कटिंग एज में जाओगे, सबसे अच्छी कंपनी जो हो सकती है वहां जाओगे। क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। आईओवी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद व्हीकल, मतलब कि जो एमजी सेक्टर में है, एमजी हेक्टर में आजकल लगता है सेंसर रिलेटेड चीजें, या आप दबाओ बटन तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ये तो मतलब मैं बच्चे वाली बात कर रहा हूं इनके सामने, लेकिन ये इस तरह की एडवांस रिसर्च यहाँ पे हो रही है। इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स, मतलब ड्रोन से जो है कम्युनिकेट कर रहा है और डेटा सेंड कर रहा है, उस हिसाब से चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर में इसकी बात करो तो एक है, एक जो ड्रोन है वो आपके खेत के ऊपर है, एक जो ड्रोन है वो कहीं बहुत दूर है, बीसीओ किलोमीटर दूर है, वहां से वो बता रहा है कि विंड की स्पीड कैसी है, उस विंड की स्पीड से फिर ड्रोन टू ड्रोन, आप जहाँ खेत में खड़े हो वहां पे आपको विंड की स्पीड आ रही है, तो आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आज से हफ्ते भर बाद यहाँ कितनी विंड की स्पीड होगी, तो आप स्प्रे उस हिसाब से करोगे, या क्रॉप को आप डेटा फार्मर को उस हिसाब से दोगे। बहुत एडवांस है ये, बहुत एडवांस है, ठीक है। फॉग कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, इंट्रूजन डिटेक्शन, एडवांस, अगेन मैं कह रहा हूं बहुत एडवांस है ये। इसके आपको बहुत ज्यादा कंपनीज भी नहीं मिलेंगी जो इसमें काम कर रही हैं। ड्रोन तो अभी बस आया है और वो लास्ट मिनट डिलीवरी में बस अभी घुसा है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं फिर, देखिए ये भी जेएनयू से हैं, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं। मशीन लर्निंग, ठीक है, ये तो एक ब्रॉड टर्म है, पैटर्न रिकग्निशन ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से हैं, पीएचडी फ्रांस से हैं, अगेन बहुत ब्रॉड टॉपिक्स दिए गए हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स ब्रॉड टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन पीएचडी बोस इंस्टीट्यूट से है, और सिस्टम्स बायोलॉजी में है। बायोफिजिक्स में मतलब कहीं मिलता भी नहीं है, बायोफिजिक्स आपको आईआईटीज में भी कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा। सो दीज आर वेरी एडवांस टॉपिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी, ये आपको यूएस में भी नहीं मिलेगा बहुत जगह, ये आपको केवल यूरोप की रिसर्च लैब्स में मिलेगा। बायोफिजिक्स, जहां पे वो लोग ड्रग डिलीवरी पे हो सकता है काम कर रहे हो, वेरी एडवांस रिसर्च टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जियोमेट्रिक, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ग्राफ्स एंड पॉइंट क्लाउड्स, अगेन वेरी एडवांस। ब्लाइंड लोगों में बहुत एप्लीकेशन है इसमें। अगर आपने कभी शार्क टैंक देखा है तो शार्क टैंक के तीसरे चौथे या पांचवें छठे में एक स्टार्टअप आया है जिन्होंने ब्लाइंड के लिए ऐसा बनाया है कि एक तो वो नेविगेट तो कर ही लेता है, इमोशंस वगैरह भी समझ लेता है आसपास के लोगों के, उनके ऐसे सेंसर्स हैं, एक्सट्रीमली एडवांस। केवल शायद एक ही कंपनी है जो इस वक्त इंडिया में ये कर रही है। कट ऑफ्स में आ जाते हैं। कट ऑफ्स अगर आप देखोगे तो इनके 1000-2000 रैंक तक है, तो जहां पर आपको मतलब टॉप एनआईटी में सीएस मिल रहा होगा, ये वहां का रैंक आपको मिलेगा। एनआईटी सूरतगल, वारंगल, एनआईटी त्रिची, यहाँ के आसपास ही इनका रहता है, ठीक है। मतलब और वारंगल तो और नीचे ही रहता है, मतलब 900 के शायद आसपास रहता है, तो ये वहां के आसपास का आपको मिल जाएगा। डाइवर्सिटी पूल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए देखिए थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यूजी की बात कर लेते हैं, यूजी डबल ई जो इनका एग्जाम है, उसमें क्लोजिंग रैंक्स आप देखिए, अगर आपको कहीं इसमें मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा है। रिसर्च इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, तो मैंने अभी आपको बताया कितना बढ़िया वहां पे काम हो रहा है। कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज, बायोफिजिक्स वगैरह जो मैंने आपको बताया, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज जो हमने सोशल लिंग्विस्टिक्स की बात करी। किसी को अगर इंटरेस्ट है, यूएस जाना है, एडवांस काम करना है, आज से हो सकता है जो कंपनीज कमर्शियल मार्केट में आज से 30 साल बाद आए, जाके करो ये काम, बहुत बढ़िया काम है। और आने वाले स्टार्टअप्स इसी पे बेस्ड होंगे, आने वाले 30 साल में जो स्टार्टअप्स होंगे इसी पे बेस्ड होंगे। अभी 10 साल नहीं, 10 साल के बाद ये स्टार्टअप्स आपको ऐसे दिखेंगे। और ये ऐसा अच्छा काम है कि आप इतने इंटेलिजेंट अगर हो, आपको ये काम मिल रहा है, तो मैं कहूंगा अगर आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है और 30 लाख की जॉब मिल रही है जिसमें आप ऐसा काम कर सकते हो, ये काम करो। क्योंकि आप वो जो इम्पैक्ट डालोगे ना, वो जो 70 लाख मिल रहा है उससे ज्यादा का इम्पैक्ट आप डाल दोगे। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको मिल रहा है डू दिस। अगर आप राउंड 2 में आ रहे हो तो राउंड 2 में भी आपको ये तकरीबन, सॉरी ये सैट के स्कोर्स हैं, ये सैट के स्कोर्स हैं, जो एनआरआई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ मिल जा रहा है आप ले लो। दिस इज मच easier टू स्कोर आउट ऑफ 1600 देन गेटिंग अ जेई मेन रैंक
of what we saw previously. So you have a sort of advantage. आप ज़रूर यहाँ पे देखो, दासा की जो वो है वो दी गई है। दासा का जो दासा की जो ई काउंसलिंग फ्री बुक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर उसे देखो और उसे डाउनलोड करो टेस्ट प्रेप कार्ड से। इफ़ यू वांट सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, गो एंड गेट इट। ठीक है, तो अब इनकी ट्यूशन फीस बात कर लेते हैं। वही 3 लाख के करीब है, तो 3 लाख इनकी ट्यूशन फीस है। और फिर तकरीबन 70,000 जो है, ये 6,000 महीने का, तो तकरीबन 80,000 के करीब इनका जो है आपको हॉस्टल पड़ेगा, तो वही नियरली 4 लाख के करीब आपको मिल जाएगा, विच इज अगर अकॉर्डिंग टू मी इट इज गोइंग टू 16 lakhs फॉर द 4 year कोर्स एंड 20 lakhs फॉर द 5 year कोर्स। बट डेफिनेटली वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ इट। दिस इज लाइक, कभी मैं नहीं बोला हूँ, बट जिस तरह का ये कटिंग एज काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आप इंटेलिजेंट हो करो यार ये काम। यार इंडिया में सोशल लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि हमारे वहाँ इतनी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं को अगर ट्रांसलेट करके आप एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो कि कम्युनिकेशन आसान हो जाए, डेटा एक्सचेंज करना आसान हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। ड्रोन टू ड्रोन अगर आप एग्रीकल्चर में ला सकते हो, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अलावा स्पीच रिकग्निशन और ब्लाइंड के लिए कुछ कर सकते हो, तो स्पीच या फिर इम्पेयरमेंट रिलेटेड कुछ कर सकते हो टेक्नोलॉजी में, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। या फिर आप जिनके एम्प्यूटेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो कर सकते हो बायोमेडिकल में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज, ज़रूर करना चाहिए ये। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर इफ़ यू आर अ पेरेंट और यू आर अ स्टूडेंट फॉर एडवांस्ड की भैया आगे जाके क्या काम मैं करूं इस तरह के वीडियोस के लिए, या हमारे कॉलेज रिव्यूज़ के लिए। हमारे लाइव सेशन शुरू हो जाएंगे जून या जुलाई में, जैसे ही जेई मेंस की काउंसलिंग या वीआईटी या थापड़ी की काउंसलिंग शुरू होती है, एंड दिस विल गो ऑन टिल दिसंबर। इफ यू वांट यू कैन टेक फुल सीजन काउंसलिंग विद अस। इसके कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इफ यू आर अ बीटेक स्टूडेंट, क्या आगे करना है उसके लिए, 12th स्टूडेंट वो भी ले सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी ले सकते हो। एमबीए के लिए आप सोच रहे हो या आप कंफ्यूज हो तो आप ये ले सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। सो टेल योर जूनियर्स अबाउट अस, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। ये सारे इनके सिमिलर कॉलेजेस हैं, बहुत कंपैरिजन में मैं नहीं जा रहा हूँ। आप बाद में अगर आपको डाउट होगा तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो। एंड देखिए, ये तो टीयर 1 में आने ही वाला है, इसमें नो डाउट है। मैंने इसे टॉप पे लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब हमने कवर कर लिया, प्लेसमेंट, सिमिलर कॉलेज, इंपॉर्टेंट डाउट्स, फैकल्टी, कट ऑफ्स। हमारी सर्विसेज हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन या करियर सिलेक्शन के लिए 1 घंटा के लिए, और आधे घंटे के लिए भी है। ये मैं उन्हीं के लिए रिकमेंड करूंगा जिन्होंने अपनी रिसर्च अच्छे से कर ली है। हमारी, अगर आप पूरी फुल करियर काउंसलिंग चाहते हो फॉर 9th स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट या अबव दैट, तो हमारे 3 टेस्ट होते हैं पर्सनैलिटी में, जो मैं कंडक्ट करता हूँ पर्सनली, एंड फिर मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ उस बेसिस पे। आप चॉइस फिलिंग अलग से ले सकते हो, इसके बाद चार्जेस हैं। एंड हमारा प्रीमियम पैकेज है टू द बेस्ट कॉलेज एंड और टू योर बेस्ट एग्जाम। इसमें हमारा पूरा, हम आपको एक डायरेक्शन में रखते हैं, आपका ब्रेन एफिशिएंसी ऑप्टिमम रखते हैं। तो आप ज़रूर हमारे ये चॉइसेस, ये सर्विसेज ले सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, मैं एमबीटीआई सर्टिफाइड हूँ फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट, यानी कि लोगों को समझने में मेरा एक्सपर्टीज है। और ये हमारी को फाउंडर की प्रोफाइल है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम अस, एंड दिस इज सागर आनंद, योर करियर काउंसलर। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।